श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 41-41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इससे पहले हम बात में और गहरे उतरें, हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण ने तो कोई बात कही भी नहीं है, मात्र अर्जुन का ही सब कुछ कथन है। और बल्कि अब थोड़ा उससे पहले भी जाएंगे तो धृतराष्ट्र से होती है शुरुआत और फिर हम आगे बढ़ते हैं, दुर्योधन भी बातचीत करता है। तो अर्जुन हमारा शुद्ध बुद्धि और मन का प्रतीक है। फिर हमारी बुद्धि हमको सही दिशा की ओर लेके जाती है। अब जैसे कि वह कृष्ण से कह रहा है कि पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों से यहाँ पे तात्पर्य है जो हमारा जड़ स्वभाव होता है, जो हम प्राकृतिक स्वभाव में हम जीते हैं, 3 गुणों के अधीन होकर जो हम जीते हैं वह गंदा हो जाता है। दूषित से हम यही समझें कि वहाँ पर सफाई नहीं रहती है, वहाँ पर स्वयं में और गहरे स्थापित होने की जैसे आप अवहेलना ही करते हैं। पाप क्या है? पाप के अधिक बढ़ जाने से यही तो पाप है कि हम अपने ही भीतर बैठे कृष्ण से मिल ना पाए। हमारे भीतर जो परम शांति विराजमान है, हम उससे खुद को जोड़ ना पाए। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है, और कोई पाप होता ही नहीं है, यही एक बड़ा पाप है। जैसे हमारी बुद्धि देखो फिर कहती है कि स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर जब हमारा जड़ स्वभाव, हमारी जड़ प्रकृति फिर वह गंदगी से भर जाती है, उससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर से यहाँ पे अर्थ है कि दुगलापन, व्यभिचार से उत्पन्न जो गुण होता है वही वर्ण संकर है। तो फिर यह हमको हमारे भीतर घटते हुए भी दिखता है कि कैसे हम बहुत हठी हो जाते हैं, फिर हम मिलना ही नहीं चाहते हैं अपने ही भीतर बैठे श्री कृष्ण से। और उसका हमें जो रिफ्लेक्शन है वह दिखता है कहीं बाहर नहीं अपितु अपने ही भीतर। हमारी बुद्धि हमें लगातार यह संकेत देती रहती है। हालांकि यहाँ पर हम इस बात का विरोध भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अर्जुन तो वह है ना फिलहाल जो स्वयं से भाग रहा है, जो युद्ध से भाग रहा है। जो अर्जुन का धर्म है युद्ध करना, वह युद्ध ना करने के बहाने दे रहा है। और यही प्रथम अध्याय का मूल जो स्वरूप है वह यही तो है, अर्जुन विषाद योग। अब लेकिन विषाद से भी योग होता है, जैसे भक्ति में हमको वियोग होता है, तो कुछ वैसे ही है कि प्रथम अध्याय अर्जुन का विषाद है, वियोग है। जब हम भगवान से मिलना चाहते हैं तो उससे पहले हमें गहरे वियोग से गुजरना पड़ता है। एक बहुत संताप और पीड़ा और प्रश्न और उत्तर और बड़े जंजाल और बहुत सारे जो हम कहते हैं अस्थिरता का भाव जो होता है कि हम स्थिर नहीं हो पाते हैं शांति में। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये आवश्यक है, ये सब विषाद होना और वियोग होना। जब विषाद वियोग होगा तभी हम जो वास्तविक है उसमें प्रवेश कर पाते हैं।
इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण ने कहीं कुछ कहा ही नहीं है। हाँ, उन्होंने शंख वादन अवश्य किया है। 14वां और 15वां श्लोक मिलता है आपको प्रथम अध्याय में। तो जैसे कि हमको एक उदाहरण के रूप में हमको संभावना का एक प्रकाश मिल जाता है कि हाँ, ये अवश्य ही संभव है जब हम विचार शून्य हो जाएं, जब हम अपने ही भीतर बैठे श्री कृष्ण से मिल लें, जब हम शून्यता में प्रवेश कर जाएं, ये अवश्य ही संभव है। और उसको संभव करने के लिए ही श्रीमद् भगवत गीता हमारे समक्ष प्रकट है। और जैसे कि अभी हम 41वें श्लोक की हम बात ही कर रहे हैं कि कैसे वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। ये जो हम दुविधा हमको होती है, ये जो जद्दोजहद में हम जीते हैं कि क्या ये बात सही है कि ईश्वर है कि नहीं है, और अगर है भी तो कहीं बाहर ही होगा, तो हम उसको बाहर ही ढूंढते रहते हैं। परंतु हमसे कहा जाता है कि नहीं, बाहर नहीं, आप ही के भीतर है और आपको मिलता है, पूरा पूरा मिलता है। तो उससे पहले आपको ये विषाद वियोग इससे होकर गुजरना पड़ता है। फिर आप देखिए जो बाकी के अध्याय हैं, प्रथम अध्याय के बाद वहाँ कहीं वियोग नहीं है, वहाँ योग ही योग है। परंतु उससे पहले हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये जो स्त्रियां है, स्त्री माने यही हमारा ये जो जड़ स्वभाव है, प्रकृति स्वभाव है। और ये वर्ण शंकर जो से हमने आपसे कहा कि ये जो हम स्वयं के साथ ही गलत आचरण करते हैं, दूसरे के साथ तो वो दूसरी बात की बात है। प्रथम हम स्वयं के साथ बुरा कर देते हैं, अपने साथ ही हम बुरे बन जाते हैं। उसका प्रमाण है ये 41वां श्लोक जो कहता है स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। तो देखो, वर्ण शंकर तो उत्पन्न हमारे भीतर होता रहता है, परंतु हमें सहारा है श्री कृष्ण का, और वह हमें भीतर से ही प्राप्त होता है।